जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल भक्ति कथाएं में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्रमांक में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी हमें किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो हम भगवान को याद करते हैं। विपत्ति आती है, हम भगवान को याद करते हैं। भगवान से हमेशा अपने बुरे कर्म का माफ़ी मांगते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे कुछ अच्छे समय आता है, वह दुख और विपदा की घड़ी दूर चली जाती है, तो हम उस प्रकार से निरंतर भगवान को याद नहीं रख पाते हैं या याद नहीं करते हैं। भक्त देखिए, कहते हैं कि भक्त को हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। सुख के दिनों में भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर सुख के दिनों में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो वह कुछ समय के लिए या बहुत ही कम नुकसान पहुंचाकर या बहुत ही कम कष्ट दे करके जाएगा। जब भी किसी भी प्रकार की दुख विपत्ति आती है तो हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। हमेशा सीधा भगवान को, अपने आप को भगवान को ही सौंप देना चाहिए कि भगवान देखिए, अगर आप दुख दे रहे हैं तो हमें मालूम है कि उसका हल भी आप ही देंगे। अगर ये समय हमारा कुछ खराब चल रहा है तो इस बुरे वक्त से आप ही निकालेंगे। ये विश्वास आपका भगवान के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति होना चाहिए। अगर आप इस विश्वास से, अगर आप अपने आप को भगवान के प्रति सौंप देंगे तो गारंटी है कि आपको जो बुरा समय चल रहा है वह बहुत जल्द ही समय खत्म हो जाएगा और बहुत ही सरलता से वो दुख का समय निकल जाएगा। भगवान हमेशा भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, मगर आज के दौर में इसके उल्टा हो रहा है। जब किसी भी पर कोई विपदा मुश्किल आती है तो वह पहले रिश्तेदारों को, मित्रों के सामने दुखड़ा रोता है, परंतु जब कोई काम नहीं आता तब कहीं जा कर के उसको भगवान याद आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका संबंधी आपके बुरे समय में साथ जरूर दे सकते हैं, लेकिन बुरा समय खत्म नहीं कर सकते। वह सिर्फ परमात्मा के हाथ में ही होता है। अगर आप सीधे ही अपना दुखड़ा भगवान के आगे रोए या भगवान के आगे फरियाद करें तो आपकी भगवान जरूर जरूर सुनते हैं। जैसे कि एक प्रचलित कहानी है, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे महाभारत में भी सुनी है आपने, कि जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब द्रौपदी ने इस संकट की घड़ी में वहाँ बैठे गुरुओं व अन्य सभी समक्ष में इज्जत बचाने की गुहार लगाई, मगर कोई भी द्रौपदी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अंत में जब द्रौपदी ने देखा कि सभी मेरे जो बड़े हैं, रिश्तेदार हैं और गुरु हैं, उनमें से कोई काम नहीं आ रहा है, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उसने खुद को भगवान को समर्पित करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब ये मेरी इज्जत का नहीं बल्कि आपकी अपनी इज्जत का सवाल है, मेरी लाज रखो। भगवान तो तैयार थे कि कब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा और वह मदद करने के लिए आगे आए। भगवान की कृपा से देखो, द्रौपदी की साड़ी इतनी बड़ी हो गई कि दुशासन खींचते खींचते ही थक गए। अर्थात इस कहानी से या इस ये छोटा सा जो पार्ट है महाभारत का, इससे यही सीख मिलती है कि आपके बुरे समय में आप शुरू से ही जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से साझा करें, भगवान से शेयर करें, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। आपको, अगर आपको जो बुरा समय चल रहा है, अगर आप अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से अगर वो बताएंगे तो देखिए, ज़माना कुछ उल्टा चल रहा है, वो आपकी मदद तो नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी कमियों को पकड़ लें और कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त उस कमियों को दिखा करके आपका फ़ायदा उठा लें। तो इसलिए अपनी समस्याओं को अपने पास तक सीमित रखते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही साझा करें, क्योंकि वही दुख दिया है उन्होंने तो सुख भी वही देंगे और कोई नहीं दे सकता। देखिए, सच्चा भक्त वही होता है जो धन संपत्ति का त्याग कर प्रभु को मांगता है। सच्चा भक्त वही है जिनके सामने धन संपत्ति, जमीन जायदाद, इन सब की चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता।
सोचने वाली बात यह है कि अगर हम उस प्रभु को ही मांग लेंगे जो दुनिया चला रहा है, तो दुनिया में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। जो भी हमारी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, धन दौलत संपत्ति, वह फिर हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जिस जो आपको वो दे रहा है, आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनको आप मेरा ये काम कर दीजिए तो मैं आपको 125 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 125 का चढ़ाऊँगा, 2000 का चढ़ाऊँगा। ये समझौता ना करें। आप सीधा सीधा है कि भगवान से कुछ मांगे नहीं। आप भगवान से कभी मिलने जाए, अगर मंदिर में जाते हैं तो सीधा मांगने कभी मत जाए, ना ही कुछ चीज़ को अपने दिमाग में लेके जाए कि अगर मैं आज मंदिर के दर्शन करूंगा या मैं 11 बार 21 बार मंदिर के दर्शन करूंगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। क्यों ना कि आप सीधा भगवान को ही मांग लो कि भगवान, मैं मंदिर में आता हूँ, मैं सिर्फ आपका हालचाल पूछने आता हूँ, आपसे मिलने आता हूँ। अगर भगवान आपसे मिल जाएंगे तो जो भी चीज़ आपको जो भगवान से मांगते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो मंदिर में जा कर के या भगवान से कुछ मांगे नहीं। धन दौलत ये सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आप भगवान को माने, भगवान को मांगोगे तो भगवान इतने दयालु हैं, अगर जब वह आपके साथ आएंगे तो सुख समृद्धि सब कुछ अपने साथ लेकर के आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब चांद निकलता है तो चारों तरफ कितना प्रकाश हो जाता है, कितनी शीतलता ठंडक महसूस होती है, और एक अंधेरी रात भी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और उस चांद के प्रकाश के तहत कितने सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाने लगते हैं, कितना सुंदर सब बन जाता है। इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में स्वयं भगवान को ले आएंगे, स्वयं भगवान के अधीन हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो आपके आसपास इतनी सुंदरता आ जाएगी और इतनी जो आपकी परेशानियां प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म होकर के खुशियां तारों की तरह चमकाने लग जाएंगी। आपके जीवन में प्रकाश में शीतलता, ठंडक, एक सकारात्मकता आ जाएगी। तो आगे से यही करें, मंदिर ज़रूर जाएं, हर मंदिर में जा कर के अपना माथा ज़रूर टेकें, लेकिन भगवान के साथ समझौता ना करें, भगवान के साथ व्यवहार ऐसा ना करें कि आप मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं तो आप ये कर दो। नहीं, भगवान से मांगे नहीं, भगवान से मिलने जाएं, उनसे पूछें, सर भगवान जी, परमपिता जी, गुरु जी, माता, जो भी हैं आप, जिनको भी आप पूछते हैं, आप कैसे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। जैसे हम सभी से मिलते हैं वैसे भगवान जी से भी खुश होकर के मिला करें, कोई समझौता ना करें। यही था क्रमांक। बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।